स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। फाल्ता विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल की जो खूब सुर्खियों में रही जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, कारण अजय पाल शर्मा और टीएमसी का उम्मीदवार जहांगीर खान। यही लगातार चर्चा के केंद्र में फाल्ता में बने रहे। लेकिन जब फाल्ता में अब रीपोलिंग हुई, उसके बाद नतीजे आए, तो फाल्ता का असली सिंघम निकलकर सामने आया, जिसे मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने कमान दी थी कि फाल्ता में जाओ, भगवा लहराओ। उसने वहां पर जहांगीर का बोरिया बिस्तर बांध दिया। 1 लाख की जीत बता रही है कि क्या कुछ हासिल किया है देबांशु पांडा ने। जी हां, देबांशु पांडा जो कि पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कमाल और दमदार का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। जो जहांगीर अपने आप को पुष्पा बताता फिर रहा था, उस जहांगीर को झुका दिया है देबांशु पांडा ने। हालांकि जहांगीर खान ने पहले ही कह दिया था कि मैं जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फाल्ता का विकास कर रहे हैं और ऐसे में मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। यह डर था जहांगीर का। अब उसने नाम तो वापस ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर पूरे प्रोसेस के तहत देखें तो ईवीएम पहले से बन चुकी थी। ईवीएम में सभी के साइन, नाम और पार्टी इंटर हो चुकी थी, तो नाम तो हटाना मुश्किल था जहांगीर का। ऐसे में जहांगीर को लेकर भी वहां पर वोटिंग हुई, जहांगीर को भी लोगों ने वोट दिया, लेकिन जहांगीर देबांशु के सामने 10,000 वोट भी हासिल नहीं कर सका। और जिस तरीके से देबांशु ने इतिहास रचा है, उसके बाद अब सब यही जानना चाह रहे हैं कौन है ये फाल्ता का असली सिंघम। तो चलिए आपको बताते हैं कि देबांशु पांडा क्या हैं और किस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में ये बड़ी जीत फाल्ता में हासिल की है। कौन है देबांशु पांडा? देबांशु पांडा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर के ग्राम माधवपुर के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्ता विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। चुनावी हलफनामे के अनुसार देबांशु पांडा की उम्र 46 वर्ष है। उनके पिता का नाम रुद्रांशु पांडा है। देबांशु पांडा पेशे से एक वकील हैं। साल 2006 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। तो ये बीजेपी के फाल्ता से विधायक बने देबांशु पांडा के बारे में जानकारी रही। और वो एक वकील हैं, अच्छी खासी पढ़ाई की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, और फिर जब वो राजनीति में उतरे तो राजनीति में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए फाल्ता विधानसभा सीट पर भगवा लहरा दिया है। अब चलिए ये भी जान लीजिए कि देबांशु के पास कितनी संपत्ति है। देबांशु पांडा के पास लगभग 1.92 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है, जो कि चुनावी हलफनामे के अनुसार है। देबांशु पांडा ने लगभग 12 लाख रुपए की देनदारी घोषित की है चुनावी हलफनामे में। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आईटीआर के अनुसार उनकी कुल घोषित व्यक्तिगत वार्षिक आय लगभग 6.98 लाख रुपए थी। तो ये देबांशु पांडा की संपत्ति के बारे में जानकारी रही। और अब आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृहमंत्री अमित शाह ने किस पर दांव लगाया था और किस तरीके से वो दांव सफल रहा और वहां पर एक जबरदस्त जीत हासिल कर ली है बीजेपी ने। अगर अब आंकड़ों पर नजर डालेंगे पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट की, तो 19 राउंड की काउंटिंग के बाद 1,37,718 वोट देबांशु पांडा ने हासिल किए। शंभुनाथ कुर्मी जो कि सीपीआई-एम से चुनाव लड़ रहे थे, 38,285 वोट उन्हें 19 राउंड की काउंटिंग तक मिले। अब्दुल रज्जाक मोल्ला को 9,763 वोट मिले, जो कि कांग्रेस से लड़ रहे थे। चौथे नंबर पर जहांगीर खान, जो कि 10,000 वोट तक पहुंचने में हालत उनकी खराब होगी। 7,440 वोट 19 राउंड की काउंटिंग तक उन्होंने हासिल किए। और देबांशु और जहांगीर के बीच अंतर 1,30,278 वोटों से ज्यादा का नजर आया। और इस तरीके से जहांगीर को इतनी करारी शिकस्त देबांशु ने दी है कि अब उन्हीं की चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं फाल्ता का असली सिंघम देबांशु है। तो कुल मिलाकर देबांशु पांडा की इस जीत पर, जहांगीर की इस बड़ी हार पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देबांशु पांडा के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी वो आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहेगा एनएफ न्यूज पर लगातार। और फाल्ता में
बीजेपी की जीत के बाद किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं, उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं और जो हम लोग का कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अराउंड 2,36,000 वोटर है, तो 88% वोट हुआ है, तो हम लोग मिनिमम 2 लाख से 2,10,000 से जीतेंगे। हाँ, और बाकी अभी जो इलेक्शन हुआ है बहुत ही फेयर इलेक्शन हुआ है, सब माँ बहन बेटियाँ सब गया है अपना आराम से, बहुत अच्छे से वोट किया है। जो ये एक नारा था कि विरोधी हटाओ, जो विरोधी हटाओ का नारा था, आज वो दल निपट गया, वो दल और कहीं है नहीं। जो पुष्पा जो था सो कॉल्ड, ये सिर्फ सिनेमा होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में जो है आम जनता डिसाइड करेगा क्या होगा। जो डर का माहौल था, जो डर का राजनीति था 15 साल से हम लोग जो जूझ रहे थे, उससे पहले भी जो हरमत बाहिनी था, उसके बाद ये लोग अचानक से पैदा हुआ और जो जिस हिसाब से हम लोग को दबाया गया, हर घर में जाके धमकी देना, हर घर में जाके एक फियर फैक्टर क्रिएट करना, दीज आर ऑल नॉनसेंस, ऑल हैव गॉन, वी आर नाउ फ्री, इट्स लाइक फीलिंग वी हैव गॉट द फ्रीडम वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। अभी जो मैं लास्ट देखा उसमें उनको 210 वोट मिला है और अपना पांडा जी अराउंड 9,036 वोट से लीड कर रहे हैं फर्स्ट राउंड के बाद। तो ये लीड हम लोग आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। और जहांगीर खान जो है वो इरिलेवेंट है अभी, आई डोंट थिंक उसका कोई मतलब है उनको लेकर कोई डिस्कशन करना। हाँ, दे विल गेट देयर पनिशमेंट बाय लॉ। जैसे हम लोग का मुख्यमंत्री बोला है कि आइन का शासन होगा, तो आइन अपना रास्ते में चलेगा और अपना काम करेगा, और जो गलती किया है, जो दुर्नीति किया है, उनको अकॉर्डिंगली आइन के द्वारा उनको पनिशमेंट दिया जाएगा।